हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पतंजलि योग सूत्र के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पर आ गए हैं, इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर का पहला सूत्र आज हम समझने जाएंगे। ये सूत्र खुद में ही बहुत बड़ा और बहुत गहरा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। हमारा चौथा अध्याय और पतंजलि योग सूत्र का अंतिम अध्याय। पहला सूत्र 1, जन औषधि मंत्र समाधिजा सिद्ध है, अर्थात सिद्धियां, शक्तियां, जन रासायनिक साधनों, शब्दों की शक्ति, तपस्या या एकाग्रता द्वारा प्राप्त होती है। कभी कभी कोई व्यक्ति सिद्धियों या शक्तियों के साथ ही जन्म लेता है। बेशक ये शक्तियां उसे अपने पिछले जन्म में किए गए अभ्यास के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इस जन्म में वो मानो उन्हीं शक्तियों के फलों का भोग करने के लिए ही पैदा होता है। सांख्य दर्शन के महान जनक कपिल मुनि के बारे में कहा जाता है कि वे जन्म सिद्ध थे। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो व्यक्ति जिसने सफलता या सिद्धि प्राप्त कर ली हो। योगी लोग ये दावा करते हैं कि ये शक्तियां रासायनिक साधनों द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री की शुरुआत मूलतः कीमिया, एल्केमी के रूप में हुई थी। लोग पारस पत्थर, फिलोसोफर स्टोन, अमृत, एलिक्सर्स ऑफ लाइफ और ऐसी ही अन्य चीजों की खोज में लगे रहते थे। भारत में रसायन नामक एक संप्रदाय हुआ करता था। उनका विचार यह था कि आदर्शवाद, ज्ञान, आध्यात्मिकता और धर्म ये सभी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है, परंतु इन सभी को प्राप्त करने का एकमात्र साधन तो ये शरीर ही है। यदि शरीर बार बार टूटता बिखरता रहे, यानी मृत्यु को प्राप्त होता रहे, तो लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति योग का अभ्यास करना चाहता है या आध्यात्मिक बनना चाहता है। अभी उसने बहुत अधिक प्रगति भी नहीं की होती कि उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो दूसरा शरीर धारण करता है और पुनः शुरुआत करता है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और इसी क्रम में मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र में ही उसका बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाता है। यदि शरीर को इतना सुदृढ़ और पूर्ण बनाया जा सके कि वो जन्म और मृत्यु के बंधन से ही मुक्त हो जाए, तो हमारे पास आध्यात्मिक बनने के लिए कहीं अधिक समय उपलब्ध होगा। इसीलिए ये रसायन संप्रदाय के लोग कहते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर को अत्यंत सुदृढ़ बनाओ, और वे ये दावा भी करते हैं कि इस शरीर को अमर बनाया जा सकता है। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि यदि हमारा मन ही इस शरीर का निर्माण कर रहा है, और यदि ये बात सत्य है कि प्रत्येक मन उस अनंत ऊर्जा, इन्फिनिट एनर्जी को अभिव्यक्त करने का मात्र एक विशिष्ट माध्यम या द्वार है, तथा यदि इस बात की कोई सीमा नहीं है कि कोई भी विशिष्ट माध्यम बाहर से कितनी मात्रा में शक्ति ग्रहण कर सकता है, तो फिर ये बात असंभव क्यों होनी चाहिए कि हम अपने शरीर को सदैव हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही बनाए रखें। हमें भविष्य में जितने भी शरीर धारण करने होंगे, उन सभी का निर्माण हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। जैसे ही ये वर्तमान शरीर नष्ट होता है, हमें तुरंत ही एक नए शरीर का निर्माण करना पड़ता है। यदि हम ऐसा कर सकते हैं, तो फिर हम ठीक इसी क्षण, इसी स्थान पर रहते हुए, बिना इस शरीर को छोड़े या नष्ट किए, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये सिद्धांत पूरी तरह से सही है। अगर ये संभव है कि हम मृत्यु के बाद भी जीवित रहें और दूसरे शरीर धारण करें, तो ये असंभव क्यों है कि हम यही रहते हुए इस शरीर को पूरी तरह से नष्ट किए बिना बस इसे लगातार बदलते हुए नए शरीर बनाने की शक्ति प्राप्त कर लें? उनका यह भी मानना था कि पारे, मरकरी और गंधक, सल्फर में एक अत्यंत अद्भुत शक्ति छिपी होती है, और इनके कुछ विशेष प्रयोगों द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को तब तक सुरक्षित रख सकता है जब तक वो चाहे। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कुछ विशेष औषधियों के सेवन से ऐसी शक्तियां प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि हवा में उड़ना आदि। आज के समय की अनेक अत्यंत अद्भुत औषधियों का श्रेय हम रसायनास विद्या को ही देते हैं। विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में धातुओं का उपयोग इसी विद्या की देन है। योगियों के कुछ संप्रदायों का तो यहां तक दावा है कि उनके कई प्रमुख गुरु आज भी अपने उन्हीं पुराने शरीरों में जीवित है। योग के महानतम प्रामाणिक आचार्य महर्षि पतंजलि भी इस बात का खंडन नहीं करते हैं। शब्दों की शक्ति, कुछ ऐसे पवित्र शब्द होते हैं जिन्हें मंत्र कहा जाता है। यदि इन मंत्रों का उचित विधि विधान के साथ जप किया जाए, तो इनमें ऐसी असाधारण शक्तियां उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हम दिन रात अपने चारों ओर इतने अधिक चमत्कारों के बीच जी रहे हैं कि हम उन पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। मनुष्य की शक्ति की, शब्दों की शक्ति की और मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तपस्या और कायाक्लेश, आप देखेंगे कि प्रत्येक धर्म में शरीर को कष्ट देने वाली तपस्याओं और कठोर साधनाओं का अभ्यास किया जाता रहा है। इन धार्मिक अवधारणाओं के संदर्भ में हिंदू लोग प्राय अति की सीमा तक चले जाते हैं। आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो अपना पूरा जीवन अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए ही बिता देते हैं, जब तक कि उनके हाथ सूखकर निर्जीव न हो जाए। कुछ लोग दिन रात खड़े खड़े ही सोते हैं जब तक कि उनके पैर सूज न जाए, और यदि वे जीवित रह जाते हैं तो इस स्थिति में रहने के कारण उनके पैरों की नसें इतनी अकड़ जाती है कि वे फिर कभी उन्हें मोड़ नहीं पाते और उन्हें अपना शेष
जीवन खड़े खड़े ही बिताना पड़ता है। मैंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसने इसी प्रकार अपने हाथों को ऊपर उठा रखा था। मैंने उससे पूछा कि जब उसने पहली बार ऐसा करना शुरू किया था तब उसे कैसा अनुभव हुआ था। उसने बताया कि वो एक अत्यंत भयानक यातना थी। वो यातना इतनी असनीय थी कि उसे नदी में जाकर पानी के भीतर खड़ा होना पड़ता था, जिससे उसे कुछ समय के लिए दर्द से थोड़ी राहत मिल जाती थी। 1 महीने के बाद उसे फिर उतना अधिक कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार की कठोर साधनाओं के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की शक्तियां, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है, प्राप्त की जा सकती है। एकाग्रता की चरम अवस्था ही समाधि कहलाती है और यही वास्तविक योग है। यही इस विज्ञान का मूल विषय है और यही लक्ष्य तक पहुंचने का सर्वोच्च साधन भी है। इससे पूर्व वर्णित अन्य सभी साधन तो केवल गौण, माध्यमिक ही है। उनके द्वारा हम उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। समाधि वो साधन है जिसके द्वारा हम मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक कुछ भी और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।